नरेशन, जिसका दूसरा नाम स्पीच भी है। इसमें दो तरह की स्पीच रहती है। एक तो रहती है डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट से हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना होता है। इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए कुछ रूल्स हैं, उनको हम आज पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं। उससे पहले हम सेंटेंस के बारे में जान लेते हैं कि एक सेंटेंस दो पार्ट्स में डिवाइड रहता है इसमें, जो कि रहता है कॉमा से पहले और कॉमा के बाद। यहाँ कॉमा है, इस कॉमा से पहले वाले पार्ट को हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। और जो इन्वर्टेड कॉमा का मतलब होता है उल्टा। तो ये उल्टे कॉमास हैं। तो इन्वर्टेड कॉमास में जो रहता है उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। देखो यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब है, यहाँ रिपोर्टेड स्पीच है, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच। हालांकि इसका कोई ज़्यादा रूल कुछ ऐसा है नहीं कि याद करना है। हम सेंटेंसेस को आज बनाना सीखेंगे कि कैसे हम किसी सेंटेंस को बनाते हैं। हमें मेन चीज़ क्या देखनी होती है, सेंटेंस कैसा है। अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में ये फुल स्टॉप है तो इसका मतलब सेंटेंस सिंपल है, तो सिंपल तरीके से वो बनेगा। तो सिंपल सेंटेंसेस को देखेंगे कैसे बनता है। अब इसमें है सेज टू, तो उनसे पहले चेंज देख लेते हैं क्या चेंज होगा क्या नहीं। अगर किसी सेंटेंस में से है तो हम से को से में ही चेंज करेंगे। अगर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर रहे हैं तो किसी सेंटेंस में हमें से दिखाई दिया तो हम से को से में ही चेंज करेंगे। उसके बाद अगर हमें से के साथ टू लगा दिख जाता है तो से टू को हम चेंज करते हैं टेल में। उसके बाद सेज आएगा, सेज को हम सेज में ही चेंज करेंगे। लेकिन सेज के साथ अगर टू लग गया, जैसे से टू को हमने टेल में चेंज किया था, अब यहाँ से के साथ एस लग गया तो टेल के साथ भी एस लगा दो तो टेल्स में। उसके बाद आता है सैड, सैड के साथ टू नहीं लगा तो सैड का सैड में ही हम चेंज करते हैं इसको। सैड टू को चेंज करेंगे टोल्ड में। अभी हम इन दोनों को नहीं पढ़ेंगे, हम इन 3 और 4 इन चारों को पढ़ेंगे, क्योंकि इन दोनों में जहाँ सैड या सैड टू आता है इनमें हम टेल का यूज नहीं करेंगे, टेल्स का यूज नहीं करेंगे, और इनमें जो है हमारा टेंस चेंज हो जाता है, इसलिए इनको हम नहीं करेंगे। इनमें टेंस चेंज नहीं होता। अभी कुछ समझ में आएगा नहीं, अगर कोई आप पहली बार इस नरेशन को पढ़ रहे हैं तो कुछ भी अभी तक आपके समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब तक आप 2-3 सेंटेंस करोगे तो आपको बहुत कुछ आ चुका होगा। उस तरीके से ही हम इसको आज पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले एक रूल और है जिसको हम कहते हैं SON, अपॉन में 1 2 3। S का मतलब सब्जेक्ट, O का मतलब ऑब्जेक्ट, N का मतलब नो चेंज, 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब सेकंड पर्सन, 3 का मतलब है थर्ड पर्सन। 3 तरह के पर्सन होते हैं इंग्लिश ग्रामर में। फर्स्ट पर्सन के अंदर आता है आई, माई, मी, वी, आर। इसको हम आर बोलते हैं, अवर भी कह देते हैं, वी आर अस। ये आता है फर्स्ट पर्सन में। सेकंड पर्सन जो है उसमें आता है यू, योर, दोबारा से यू। तो यू, योर, यू, एक बार और यू है। इसी को आज हम या फिर नरेशन के अंदर पढ़ेंगे कि यू कब ये वाला आएगा, पहले वाला कब सेकंड वाला आएगा, वो आपके सब समझ में आ जाएगा। फिर हम पढ़ेंगे थर्ड पर्सन।
थर्ड पर्सन में कई सारे आते हैं, ही, हिज, हिम, शी, हर, एक बार हर, दे, दियर, देम, इट भी आ जाता है इसके अंदर। तो इनके हिसाब से हम नरेशन को चेंज करेंगे। तो अब हम रूल के हिसाब से टेंस या सेंटेंस करना सीखते हैं। उससे पहले हम सेंटेंस में जानेंगे क्या क्या होता है। ही सेज टू मी, यू आर माई फ्रेंड, फुल स्टॉप, कॉमा, क्लोज। इनको कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा बिगिन। इस सेंटेंस को बोलेंगे ही सेज टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा बिगिन। बिगिन का मतलब इन्वर्टेड कॉमा शुरू। यू आर माई फ्रेंड, फुल स्टॉप, कॉमा, क्लोज। अच्छा, सबसे पहले सेंटेंस पहचान करते हैं। सेंटेंस कैसे पहचानेंगे? अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप है तो इसका मतलब वो सिंपल सेंटेंस है। तो सिंपल सेंटेंस में कॉमास हटाने के लिए दैट का यूज होता है। ठीक है। अगर किसी सेंटेंस में सेज टू को किस में चेंज करते हैं? सेज टू को हम टेल्स में चेंज करते हैं। सेज टू को टेल्स में चेंज करेंगे। फिर हम आगे लिखते हैं इस सेंटेंस को। क्या पढ़ा था? अगर किसी सेंटेंस में सेज टू आए तो टेल्स में चेंज करेंगे। कॉमा की जगह दैट लगाएंगे। कब? सिंपल सेंटेंस में। अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आए तो सब्जेक्ट के अनुसार, ये लिखा था SON 1 2 3, ये 1 2 3 यानी कि फर्स्ट पर्सन हमें मिलेगा रिपोर्टेड स्पीच में, सेकंड पर्सन हमें मिलेगा रिपोर्टेड स्पीच में, थर्ड पर्सन हमें मिलेगा रिपोर्टेड स्पीच में। सब्जेक्ट हमें कहाँ मिलेगा? जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, ही सेज टू मी आई एम ए बॉय, फुल स्टॉप, कॉमा, क्लोज। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट हमें कॉमा से पहले, ऑब्जेक्ट हमें कॉमा से पहले मिलेगा सब कुछ। तो ही जो बिल्कुल शुरू में होगा उसको हम कहेंगे सब्जेक्ट। कॉमा से पहले अगर कोई पर्सन है तो उसको हम कहेंगे ऑब्जेक्ट। अगर कॉमा से पहले कोई पर्सन नहीं है तो ऑब्जेक्ट उसके अंदर नहीं है। दोबारा सुनो, सब्जेक्ट मिलेगा हमें सबसे पहले से, ही, शी, किसी का नाम, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन यहाँ मिल जाएगा, तो वो तो होगा सब्जेक्ट सबसे पहले। ऑब्जेक्ट हमें मिलेगा कॉमा से तुरंत पहले कोई पर्सन। अगर कोई पर्सन नहीं है, ही सेज रहता तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन इसमें मी लिखा हुआ है तो ये मी हो गया इसमें ऑब्जेक्ट। अब हम इस सेंटेंस को चेंज करते हैं, बड़े आसानी से हमारे सब समझ में आ जाएगा। ही का हम लिखेंगे ही, सेज टू को हमने सीखा था कि टेल्स में चेंज करेंगे, मैंने लिख दिया टेल्स। सेज टू को टू नहीं लिखना है। मी का हम लिखेंगे मी। ठीक है। उसके बाद हमें पता लगा कि ये सिंपल सेंटेंस है। कैसे? कि कॉमा फुल स्टॉप आ रहा है तो कॉमा हटाने के लिए हम लगाएंगे दैट। सेज टू को टेल्स में चेंज किया, ही का ही लिख दिया, सेज टू को टेल्स में चेंज किया, मी का मी आ गया। सिंपल सेंटेंस है, कॉमा हटाने के लिए दैट आ गया। उसके बाद जो असली रूल है वो चलता है अब यहाँ। SON वाला फॉर्मूला जो है इस रिपोर्टेड स्पीच में चेंज होगा, जो भी कुछ होगा। अच्छा, किसी सेंटेंस में सेज या से टू या सेज टू आए
तो टेंस चेंज नहीं होगा, टेंस चेंज नहीं होगा। तो इस सेंटेंस के अंदर हम टेंस चेंज नहीं करेंगे। इजम मार है तो इजम मार में ही रखेंगे। अच्छा, अब यहाँ है आई। आई अगर किसी सेंटेंस में आता है रिपोर्टेड स्पीच में, तो इसका मतलब आई फर्स्ट पर्सन चेंज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या, ही, तो आई चेंज होगा ही के अकॉर्डिंग। अब हम कैसे पता लगेगा कि ही आएगा या आई आएगा, तो मैं इसको बताता हूँ। हम क्या करते हैं, ही के तीनों केस लिख लेते हैं, ही, हिज, हिम। आई को चेंज करेंगे तो आई के भी तीनों केस लिख लेते हैं इसके सामने, आई, माई, मी। दोबारा सुने, जिसको चेंज करेंगे जिसके साथ, उन दोनों के सामने उनके केस लिख लेंगे हम। ही के होते हैं ही, हिज, हिम, सब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। आई को चेंज करेंगे तो ही के सामने हमने आई लिख के देख लिया, आई, माई, मी। कैसे, क्यों लिखेंगे, क्यों चेंज होगा, अगर रिपोर्टेड स्पीच यानी कि कॉमा के बाद कोई पर्सन है तो वो SON के अकॉर्डिंग चेंज होगा। आई है, आई होता है फर्स्ट पर्सन, जो कि हमने अभी यहाँ पढ़े थे, आई फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट है इसमें ही, हमें नहीं पता कि यहाँ ही आएगा या हिज आएगा या आई आएगा, कैसे पता लगाएंगे, वो ऐसे हम लिख लेंगे। आई के हमने तीनों लिख लिए, आई, माई, मी। ही के हम तीनों लिख लेंगे, ही, हिज, हिम। अब यहाँ जो दिया है उसके सामने लिख लेंगे, क्योंकि हमने बराबर में लिखा है ना, आई के सामने क्या आ रहा है, ही, तो यहाँ हम लिखेंगे ही। अब ही के साथ तो एम नहीं आ सकता, तो आई के साथ आता है एम। ही के साथ क्या आएगा, इज, तो यहाँ हम लिखेंगे ही इज, ए का ए, बॉय का बॉय। अभी भी समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नरेशन कोई इजी टॉपिक तो है नहीं जो एक ही बार में या एक ही मिनट में समझ में आ जाएगा। 2-4 सेंटेंस हम करेंगे तब जाके ये समझ में आता है, और उसके बाद ये बहुत ही आसान टॉपिक बन जाता है हमारे लिए करना और पढ़ना भी। जैसे मैं अगला सेंटेंस लिखता हूँ, यू से टू हिम, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, बिगिन, शी इज कमिंग, फुल स्टॉप, कॉमा, क्लोज। ये है हमारी डायरेक्ट स्पीच। इसको हम अगर इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, कैसे करेंगे, यू का तो यू लिख दिया। अगर किसी सेंटेंस में से टू है तो से टू को हम चेंज करते हैं टेल में, क्योंकि इसके साथ ऐसे नहीं लगा तो टेल के साथ ऐसे नहीं लगाएंगे। अच्छा, ज़्यादातर मिस्टेक हम क्या कर देते हैं, से टू को टेल टू में चेंज कर देते हैं, तो ये हमें नहीं करना है, से टू को टेल में ही रखना है। हिम का हिम, पर्सन को इससे पहले नहीं चेंज करना है, कॉमा से पहले चेंज नहीं करना है, कॉमा से पहले यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज नहीं करना। जो भी चेंजेस होंगे वो रिपोर्टेड स्पीच यानी कि इन्वर्टेड कॉमा वाले पार्ट में होंगे। ये सेंटेंस सिंपल है, कैसे है, क्योंकि सिंपल सेंटेंस के लिए इसमें फुल स्टॉप लगा मिलेगा। अगर किसी सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप है तो इसका मतलब कॉमा हटाने के लिए हम उसमें लगाएंगे दैट। दोबारा सुनो, यू का यू आ गया, किसी सेंटेंस में फुल स्टॉप है तो से टू को टेल में चेंज करेंगे। हिम का हिम, कॉमा हटाने के लिए दैट लगाएंगे, क्यों, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है। अब यहाँ से चेंज होता है। अब शी तो सब्जेक्ट है, सॉरी पर्सन है। पर्सन कौन सा है, थर्ड पर्सन है। सी जो है वो थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, नो चेंज। नो चेंज का मतलब जैसा है ऐसा ही रखना है। शी का शी ही आएगा, ये इतना आसान हो गया। इज का शी के साथ इज ही रहता है, टेंस तो चेंज होगा नहीं। इज का वॉज तो करेंगे नहीं, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि से आ रहा है। किसी सेंटेंस में अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन आए तो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, लेकिन से टू, सेज आए तो टेंस चेंज नहीं होगा। तो सेज या से टू आ रहा है तो टेंस चेंज नहीं होगा, इज का इज रहेगा, कमिंग का कमिंग हो जाएगा। एक सेंटेंस और देखते हैं। जैसे अब की बार नाम लिखा मैंने, मोहन सेज टू मी यू आर ए डॉक्टर, फुल स्टॉप, कॉमा, क्लोज। ये इनडायरेक्ट स्पीच है, इसको सबसे पहले हम पहचान करेंगे। फुल स्टॉप आ रहा है तो सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है तो कॉमा हटाने के लिए दैट लगाएंगे। तो मोहन का मैंने लिखा मोहन, सिंपल सेंटेंस है। फुल स्टॉप आ रहा है तो से टू को हम चेंज करेंगे, सेज लिख रहा है, सॉरी, टेल्स में
सेज टू को टेल्स में चेंज किया, मी का मी आएगा, यहाँ से कोई चेंज नहीं होगा। कॉमा हटाने के लिए हम दैट का यूज करते हैं, दैट लगा लिया। दैट के बाद हमने दैट लगा लिया कॉमा हटाने के लिए। अब यू है, अब यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। भाई यू यानी कि तुम, अब तुम तो दूसरे नंबर पे आओगे, मैं पहले नंबर पे आऊँगा, तो पहले नंबर पे आने का मतलब आई यानी कि फर्स्ट पर्सन, यू यानी कि तुम दूसरे नंबर पे आओगे, तुम यानी कि यू सेकंड पर्सन, वह तीसरे नंबर पे आएगा, वह यानी कि थर्ड पर्सन यानी कि ही या शी। तो यू सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, और ऑब्जेक्ट होता है कॉमा से पहले अगर कोई पर्सन है तो कॉमा से पहले मी है, तो यू के सामने मी आएगा। अब यू के तीनों लिखो, यू के हमने तीनों लिखे, यू, योर, यू केस होते हैं ये, सब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। चेंज कर रहे हैं मी को, अब मी के तीनों लिखो, मी के तीनों क्या होते हैं? आई, माई, मी। सामने ही लिखना है, ऐसा नहीं करना मी ऊपर माई नीचे, आई नीचे, ऊपर नीचे कुछ नहीं करना। सब्जेक्टिव, पजेसिव, ऑब्जेक्टिव ऐसे लिखना है। यू के तीनों लिख लिए, मी के तीनों लिख लिए। अब हमें यहाँ देखना है मी के सामने देखो, नहीं यू के सामने देखो, यू है पहले वाला, हमें कैसे पता लगेगा? क्योंकि ये भी यू है, ये भी यू है, ये पहले वाला यू की बात हो रही है, दूसरे वाले यू की। अब यहाँ देखो इस वाले सेंटेंस में यानी कि कॉमा के बाद यू से पहले कोई और पर्सन तो नहीं है, ही नहीं है, सी नहीं है, आई नहीं है, यू पहली बार आ रहा है, और यू पहली बार आ रहा है तो पहला ही है। यू पीछे होता, दूसरे नंबर पे होता, चौथे नंबर पे होता, यू से पहले कोई सब्जेक्ट होता तो यू दूसरा होता। अब यू से आगे पहले कोई सब्जेक्ट नहीं है या यू से पहले कोई पर्सन नहीं है तो यू हो गया पहले वाला। तो यू पहला है तो पहले के सामने देखेंगे आई, तो मी का हो गया आई। दोबारा समझो, यू को हमें चेंज करना है, यू है सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है मी, ठीक है। तो मी के तीनों लिख लिए हमने, आई, माई, मी। यू को चेंज कर रहे हैं, यू के तीनों लिख लिए, यू, योर, यू, ओके। अब यू है पहला वाला, तो पहले वाले के सामने देखना है मी का क्या है, तो पहला है यू, तो यू के सामने ऐसे मैच नहीं करना है, ये तो फिर वही वाली बात हो जाएगी, सामने यही जैसा है ऐसा रख दिया। तो यू के सामने देखना है आई, तो आई का आई रख दिया। अब आई के साथ तो आर नहीं आ सकता, आई के साथ आता है एम, यू आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए डॉक्टर। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, शी सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, आई रीड हाँ, शी सेज आई रीड ए बुक, फुल स्टॉप कॉमा क्लोज। शी का तो सी आएगा, इनडायरेक्ट करेंगे तो। अब सेज का तो सेज ही रहेगा, क्योंकि से का से रहता है, सेज का सेज रहता है। फुल स्टॉप है, सिंपल सेंटेंस में कॉमा हटाने के लिए हम दैट का यूज करते हैं। अब आ गया आई कौन सा पर्सन? आई यानी कि मैं कौन से नंबर पे आऊँगा? पहले यानी कि फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो सब्जेक्ट है शी। कैसे चेंज होगा लिख के देखते हैं। शी के तीनों लिखो, शी के होते हैं शी, हर। आई के तीनों लिखो, आई, माई, मी, सामने ही लिखना है, आई, माई, मी। यहाँ क्या है? आई, तो आई के सामने देखो, आई के सामने है शी, तो हमने लिखा यहाँ शी। रीड का हमने रीड लिखा, लेकिन अब टेंस में जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो उसकी वर्ब के साथ एस आई एस लगता है, तो शी की वर्ब के साथ एस आई एस लगता है क्योंकि सिंगुलर है, तो रीड्स ए बुक। टेंस तो चेंज नहीं होगा, फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन ही रहेगा, लेकिन शी के साथ एस आई एस लगता है वर्ब के, तो शी की वर्ब है रीड, तो रीड के साथ एस लगेगा क्योंकि सिंगुलर है, तो शी सेज दैट शी रीड्स ए बुक। तो ये इसका आंसर एग्जैक्ट बनेगा। जैसे मैंने लिखा जैक सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, आई एम अनवेल। अनवेल का मतलब सही नहीं है, तबीयत में सही नहीं है, तो जैक का तो जैक ही लिखेंगे, सेज का सेज ही लिखेंगे। फुल स्टॉप आ रहा है, सिंपल सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस में कॉमा हटाने के लिए दैट का यूज करेंगे। अब दैट के बाद है आई कौन सा पर्सन? आई यानी कि मैं पहले नंबर पे आऊँगा, पहला फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट होता है बिल्कुल शुरू में जैक। अब जैक का क्या होगा पर्सन? जैक कौन सा पर्सन है, कैसे पता लगेगा? किसी भी व्यक्ति का नाम आ जाता है तो वो होता है थर्ड पर्सन अगर सिंगुलर यानी कि एक है तो उसको मान लेंगे हम ही, लड़का है तो लड़की है तो शी। अब जैक है, जैक लड़का है तो लड़का को क्या कहते हैं हम? ही, तो ही आ गया यहाँ।
तो ही के तीनों लिखेंगे, ही, हिज, हिम। उस तरफ है आई, तो आई के तीनों लिखेंगे, आई, माई, मी। दोबारा समझो, जैक सेज आई एम अनवेल, जैक का जैक लिख दिया, सेज का सेज, कॉमा हटाने के लिए दैट, दैट क्यों आएगा, क्योंकि फुल स्टॉप आ रहा है, और फुल स्टॉप यानी कि सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस में कॉमा हटाने के लिए दैट का यूज करते हैं। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को चेंज करते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट है जैक। अब जैक का तो यहाँ जैक नहीं लिखेंगे ना दो बार, तो जैक कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन, किसी का नाम थर्ड पर्सन होता है। अब जैक, जैक यानी कि लड़का, लड़के को क्या कहते हैं, ही, तो ही जैक के लिए ही यूज किया, ही के हो गया ही, हिज, हिम। आई को चेंज कर रहे हैं तो आई, माई, मी। यहाँ आई दिया हुआ है तो आई के सामने देखेंगे ही, तो दैट, ही। अब ही के साथ तो एम नहीं आता है, ही के साथ आता है इज, प्रेजेंट टेंस में। अनवेल का अनवेल। ये सिंपल सेंटेंस जिसमें कोई रूल या कोई टेंस चेंज नहीं होता है, जैसा जो टेंस दिया हुआ है वो ही टेंस का हम यूज इसके अंदर करते हैं। प्रेजेंट दिया है तो प्रेजेंट, पास्ट दिया है तो पास्ट, फ्यूचर दिया है तो फ्यूचर। जैसे फ्यूचर का भी एक दो हम कर लेते हैं सेज वाले में। जैसे कि मैंने सेंटेंस लिखा, ही विल से, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, आई प्ले फुटबॉल, फुल स्टॉप कॉमा क्लोज। ही का ही, फुल स्टॉप है, सिंपल सेंटेंस है, से आ रहा है तो यहाँ विल का विल ही हम रखेंगे, से का से ही आएगा। कॉमा हटाने के लिए हमने अब तक क्या पढ़ा था, दैट, दैट के बाद आई, आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट है ही। अब क्या आएगा, ही आएगा, आई या कुछ और आएगा, चेंज करके देख लेते हैं, ही, हिज, हिम, तीनों लिख लिए सब्जेक्टिव पॉजेसिव ऑब्जेक्टिव। आई को चेंज करेंगे तो आई के भी हमने तीनों लिख लिए, आई, माई, मी। यहाँ जो दिया है उसी के सामने हम देखेंगे ही, तो ही का ही रख दिया। प्ले का हमने प्ले लिख दिया। अब प्ले फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा, क्यों, क्योंकि से आ रहा है, सेज आ रहा है, से टू आ रहा है, या से टू से आता है, जो भी आता है, से, सेज टू या से टू, तो उसमें हम टेंस को चेंज नहीं करते हैं। प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही हम रखेंगे, पास्ट में है तो पास्ट में ही रखेंगे, फ्यूचर में है तो फ्यूचर में ही हम रखेंगे। यहाँ प्रेजेंट में है, फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट का फर्स्ट फॉर्म ही रहेगा। लेकिन आई के साथ, आई की वर्ब के साथ तो ऐसे ही नहीं लगता है, लेकिन ही के साथ लगता है, तो प्ले का हो जाएगा प्लेज, फुटबॉल का फुटबॉल।